हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। गुड मॉर्निंग, राम राम प्रणाम। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आप सब देखते होंगे कि मैं इस समय कंटिन्यू सफ़र कर रही हूँ। तो मैं बता दूँ कि मुझे जो भी काम पड़ता है घर पे तो मुझे ही जाना पड़ता है, कहीं भी कुछ भी काम हो तो। ठीक है, क्योंकि मेरे घर में कोई ऐसे नहीं है जो कि कहीं जाएं और कुछ भी काम पड़ता है तो मुझे ही जाना पड़ता है। भैया लोग हैं तो घर में ही एक भैया साथ में रहते हैं, जो कि उनको भी घर में रहना बहुत ज़रूरी है। मम्मी का तबीयत हमेशा ही ख़राब होता रहता है जब तक, तो एक लोग को घर में रहना बहुत ज़रूरी है। बाहर में जो भी काम पड़ता है तो मैं जा कर के देखती हूँ, संभालती हूँ। तो फ्रेंड, आप सब देखते होंगे कि मैं आ चुकी हूँ अपने रूम पे, और मैं घर पे जाती रहती हूँ हर बीच बीच में, और वैसे मैं रूम पे ही रहती हूँ। और कुछ बस ऐसे ही। तो फ्रेंड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मैं बहुत काफ़ी, आप सब देखते होंगे कि कई लोगों से जब मैं कहीं जाती हूँ तो लोग कहते हैं आप मुस्कुराती क्यों नहीं है, ठीक है, आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है। तो फ्रेंड, आप सब समझ सकते हैं कि जो इंसान जब अंदर से खुश नहीं होता है ना तो उसकी स्माइल नहीं निकलती है। चाहे वो कितना भी स्माइल कर ले, कितनी भी हंस ले, मुस्कुरा ले, बट वो रियलिटी जो है वो दिख ही जाता है। ठीक है, ऊपर से कोई इंसान कितना भी हंस के दिखा दे, बट वो हंसी जो अंदर से जो दुख होता है, दर्द होता है, वो इंसान को झलक ही जाता है। और वही चीज़ है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत खुश रहा करती थी, बहुत मस्ती किया करती थी, स्कूलों में पढ़ाई करती थी, बहुत अच्छा लगता था। उस टाइम का जो पल है वो कभी नहीं इंसान भूलता है। मेरे आप सबको बता दूं, मेरे डैड नहीं हैं। मैं जब जन्म ली थी उसके 1 या 1.5 वर्ष के बाद ही वो डेथ कर गए थे, और आकस्मिक। मैं उनको जानती भी नहीं हूँ अपने डैड को कि वो कैसे थे देखने में। मैं उनको देखी भी नहीं हूँ। पहले के लोग पिक भी नहीं रखा करते थे कि जैसे आज है तो देख लिए, फ़ोटो है, सारा चीज़, कुछ भी नहीं था उस टाइम में। तो मैं अपने डैड को देखी भी नहीं हूँ। ठीक, तो फ्रेंड, मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि इंसान को जब माँ बाप का जिनके सर पे हाथ होता है ना, वो बहुत खुश नसीब होते हैं। उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि माँ बाप से अच्छा बच्चों को कोई नहीं समझ सकता है कि उन्हें क्या दुख है, क्या तकलीफ है, उन्हें क्या चाहिए, क्या नहीं। ठीक है, माँ बाप जो सोच सकते हैं वो कोई नहीं सोच सकता। वैसे भी मेरी माँ कभी हम लोग को एहसास नहीं होने दी है कि मेरे पापा हैं कि नहीं है, फिर भी कभी एहसास नहीं हुई है। वही मेरी माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाई हैं, और हैं भी। माँ या बाप मेरी माँ ही हैं, जो हम लोग को पढ़ाने लिखाने में किसी चीज़ में कमी नहीं की है। उन्होंने बहुत दुख झेला है और आज भी झेलती हैं। उनको आज भी बहुत दिक्कत है, तो हमेशा तबीयत ख़राब रहना, टेंशन में रहना, हर वक्त टेंशन में ही रहती हैं। कभी वो उनकी खुशियाँ उनकी लाइफ में कभी नहीं आई है फ्रेंड। कभी मेरी माँ कभी खुश नहीं रहती हैं अपनी लाइफ में। और कोई मतलब उनको, उनके मतलब हमारे रिलेशन में भी कोई ऐसा नहीं है जो सपोर्ट किया हो हम लोग को। कोई भी ऐसा नहीं था जो सपोर्ट करे। मेरी माँ हम लोग को अकेले ही किसी तरह से हम लोग को पोस पाल करके इतनी बड़ी कर दी, और हम लोगों को पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ कराई उन्होंने। और जिस वजह से मेरी बड़ी दीदी हैं जो पढ़ाई भी नहीं कर पाई हैं, हम लोग को संभालने में भी वो छोटे से ही काम करने लगी। आप सब जानते होंगे गांव में काम जो होता है, वो भी काम करना चालू कर दी थी छोटे उम्र से ही। लेकिन हम अपने घर में सबसे छोटे थे, तो मेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं हुई है। दिक्कत होती थी ऐसा नहीं है, फीस नहीं हुआ करता था उस टाइम, ऐसी दिक्कत थी। एक कॉपी और एक ही पेन से पढ़ाई मतलब गुजार दिया करती थी मैं। ऐसा होता था कि जब गुरुजी मुझे पूछते थे ना कि सब्जेक्ट दिखाओ, इस सब्जेक्ट का कहाँ पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है पूरा सब्जेक्ट, तो मैं या तो बोल देती कि कॉपी घर पे छूट गई है, या तो फिर कर लूँगी, या दूसरे की कॉपी चेक करा दिया करती थी, क्योंकि मेरे पास कॉपी नहीं था कि मैं सारे अलग अलग सब्जेक्ट बना सकूँ हर किसी के, हर कॉपी के। ठीक है, तो
एक रफ हुआ करता था, मैं उसी रफ में पढ़ाई करती थी और उसी में लिखती थी सारा सब्जेक्ट। और पढ़ने जाती थी मैं। बहुत गर्मी जब होता था, पैर में जब जलन होती है, आज भी देखते होंगे जब धूप होता बहुत ज़्यादा गर्मी में तो पूरा पैर के नीचे जलता है ज़मीन। तो उस टाइम में मैं जब पढ़ने जाती थी तो मेरे पास स्लीपर नहीं हुआ करता था, कुछ भी नहीं था। अब तो गवर्नमेंट देने लगी है बच्चों को, उस टाइम में कुछ भी नहीं था। मैं ऐसे ही जाती थी पढ़ने। जब मेरे टीचर या कोई पूछता था कि क्यों तुम्हें पैर में जलन नहीं होता है, जल नहीं रहा है, तो मैं बोलती थी कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है। ये शर्म की वजह से मैं बोलती थी इस टाइप में कि मुझे अच्छा लगता है इस टाइप में रहना। तो फ्रेंड मतलब काफ़ी ठंडियों में स्वेटर बिना स्वेटर के पढ़ने जाया करती थी, चूँकि स्वेटर भी नहीं था मेरे पास। बहुत दिक्कत छोटे से ही झेलते आई हूँ फ्रेंड, ऐसा नहीं है। और मेरी मॉम तो मत कहिए, जब हम लोग की उम्र की थी पहले छोटे में ही शादी हो जाया करता था और हम लोग बहुत जल्दी जल्दी वो हो गए और पापा बस गुजर गए। मम्मी किसी तरह से जीवन हम लोग को संभालनी, इतनी बड़ी आज हम लोग को बना दी अपनी बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत, हर कुछ हम लोग के लिए की हैं। ठीक है, तो फ्रेंड मेरी एक ही ड्रीम है कि मैं भी कुछ कर सकूँ अपनी मॉम के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और जो मेरे तरह कष्ट में होंगे गांव में लोग काफ़ी जो होंगे जिनका कोई नहीं सपोर्ट होगा, तो अगर ये चीज़ कर लेती, उन लोग के लिए अगर थोड़ी सी भी अगर मैं कुछ कर पाती तो मेरे ड्रीम पूरे हो जाते, मेरे सपने पूरे हो जाते। और मैं अब अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती। हर कोई जीता है अपने लिए, ऐसा नहीं है। अगर इंसान एक जीवन जीना चाहे ना, एक पालना चाहे अपने आप को, तो कहीं भी अच्छे से जी सकता है। बट वो जीवन की कोई मतलब नहीं होते जब तक आप एक दूसरे को ना समझो। मेरी तरह कितने होंगे जो दुनिया में भटकती होंगी। ठीक है, और मैं तो सह भी लेती हूँ, इतनी दुख के बाद भी मुझे सहने की आदत हो गई है। बट कुछ लोग होते जो कि अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं। तो फ्रेंड आप सब, बहुत बड़ी कष्ट है लाइफ में, मैं आप लोग से कितना भी कहूँ, कितनी भी कहूँ, ख़त्म नहीं होने वाला। तो आप लोग को मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही। सो फ्रेंड मैं चलते चलते आप लोग से रिक्वेस्ट करके बोलती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सबको डेली का वीडियो मेरा मिल सके। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो। ठीक है, और मेरी सपोर्ट करिए, आप लोग से मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी सपोर्ट करिए ताकि मैं भी कुछ इस काबिल बन सकूँ कि एक दूसरे का हेल्प कर सकूँ, सपोर्ट कर सकूँ। बहुत खुशी होता है फ्रेंड जब इंसान किसी के लिए कुछ कर पाता है। ठीक है, तो मेरी भी ये ड्रीम है कि मैं भी उस लायक बनूँ कि मैं किसी का हेल्प करूँ। तो पहले तो मैं खुद ही अपने दम पे नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो शायद ही मेरे सपने कैसे पूरे होंगे, मैं इसी टेंशन में रहती हूँ। तो आप लोग थोड़ी थोड़ी प्यार आशीर्वाद अपनी बहन के लिए बनाए रखिए और अपनी प्यार आशीर्वाद इसी तरह से देते रहिए। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो। और बस अपना प्यार बनाए रखिए, बस यही कहूँगी। बाय, थैंक यू।